हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीरो से इंग्लिश टू हिंदी कैसे स्टोरी को आप लिखेंगे आपको मैं बताऊंगा। आइए दोस्तों आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इस स्टोरी में दोस्तों यहाँ पे जितना भी कलरफुल आपको वर्ड यानी अक्षर इंग्लिश के दिख रहा है दोस्तों, ये सब है दोस्तों मात्रा का सिंबल यानी चिन्ह। जैसे यहाँ पे आप देख सकेंगे ए एन है तो यहाँ पे भी दोस्तों ए एन है, तो यहाँ पे दोस्तों ए एन से अंग की मात्रा होता है। जैसे जे से यहाँ पे ज हो जाएगा तो ए एन से दोस्तों यहाँ पे इस पे अंग की मात्रा, जी ए से दोस्तों ग, एल से दोस्तों ल, जंगल बन गया। उसके बाद से यहाँ पे आई है दोस्तों, यहाँ पे रेड कलर में यानी कलरफुल में है आई, तो यहाँ पे देखेंगे आई यहाँ पे है, आई से दोस्तों ये वाला मात्रा है। तो सबसे पहले बी है तो बी से ब लिखिए, उसके बाद से मात्रा ये वाला है तो ब में इस तरह से मात्रा लग जाएगा, सी एच से च, बीच। उसके बाद से यहाँ पे भी आप देखेंगे दोस्तों लिखा है सी डबल एच, तो सी डबल एच से छ हो जाएगा। ओ है तो ओ इस खंड में आप खोजेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे है ओ, तो ओ से ये वाला मात्रा, तो छ में ओकले की मात्रा ऐसे। उसके बाद से टी से ट, ए है तो यहाँ पे देखेंगे ए से दोस्तों क्या होता है, ए से दोस्तों आ की भी मात्रा होती है, तो यहाँ पे आ की मात्रा छोटा। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। आज के क्लास को आप लाइक करते हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। आइए दोस्तों आज के क्लास को, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इस स्टोरी को हिंदी में लिखने के लिए, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट अनुवाद करने के लिए आपको जो है ना सबसे पहले करना ये होगा कि आपको क से ज्ञ तक जो व्यंजन वर्ण का रूप होता है, इंग्लिश रूप हिंदी रूप, आपको उसको याद करना होगा। एक बार आप देख लीजिए तो आपके ऊपर डिस्प्ले पे आपको शो कर रहा होगा दोस्तों इंग्लिश के क से ज्ञ तक अक्षर। इसको आप लोग जो है ना हिंदी के रूपों को, इंग्लिश के रूपों को आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद से अब यहाँ पे है ये है, मात्रा को भी आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों अ है, अ का मात्रा का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन दोस्त देखिए कहने का मतलब ये है जैसे अ है, आ है, छोटी ई, बड़ी ई, यहाँ तक अ आ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक अक्षर का जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे क्या है, मात्रा का सिंबल है, चिन्ह है, एक एक रूप है। तो यहाँ पे अ का रूप नहीं है, यहाँ पे खाली है। तो क्यों खाली है? क्योंकि दोस्तों अ का मात्रा का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन अ यहाँ पे आप देखेंगे क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है सभी अक्षरों में अ का रूप मिला होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा क, यहाँ पे लिखा ख, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, के ए से क, ख है तो के एच से ख। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमने ए लगाया, यहाँ पे ए नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐसे हलंत लग गया, तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, सॉरी यहाँ पे एक मिनट घबरा गया। चलिए अब हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरा क है तो यहाँ पे हमने के ए लगाया। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें अगर हलंत लगा देते हैं तो के एच केवल लिखेंगे। नहीं समझ में आया? चलिए थोड़ा सा दूसरा तरीका से समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आधा क हो गया, ठीक है, हलंत डालने से आधा हो जाता है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं आधा क। यहाँ पे हो गया दोस्तों एक पूरा क, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस दोनों क को लिखेंगे तो के लिखेंगे, इस क को लिखेंगे तो के लिखेंगे, ठीक है, आधा क है इसीलिए। अब यहाँ पे पूरा क है तो यहाँ पे हम के ए लिखेंगे तो भी सही होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट है, 100% सही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बात और समझिए, एक ट्रिक और है दोस्तों यहाँ पे देख समझने के लिए। अगर दोस्तों केवल आपको कोई अक्षर एक बोला जाता है क से ज्ञ तक में से लिखने के लिए, जैसे क बोला जाए, च बोला जाए, प लिखा जाए, या कोई भी लिखा जाए दोस्तों, क से लेकर ज्ञ तक में से अक्षर कोई भी एक अक्षर उठा लिया जाए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क लिख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमको बोला जाएगा लिखने के लिए तो हम के लिखेंगे, केवल के। अब यहाँ पे मान लीजिए ज लिखना है तो जे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे प लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पी लिखेंगे। फिर यहाँ पे ल लिखना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल, क लिखना है तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे की। अब इसी अक्षर को, ठीक है दोस्तों, इसी तीनों अक्षरों को हम लोग कंबाइंड कर देंगे, एक में जोड़ देंगे, मिला देंगे, तो ये बन जाएगा आपका शब्द। शब्द का निर्माण होता है अक्षर को जोड़ने से। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों ये तीनों अक्षरों को एक में कंबाइंड कर दे, जोड़ दे, तो ये शब्द का निर्माण होगा, शब्द बन जाएगा। जब शब्द बन जाएगा तो उसमें अ का ध्वनि का रूप आएगा ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे प है तो प को जोड़ दिए, फिर ल को और क को जोड़ दिए, पलक बन गया। क्या बन गया दोस्तों? प ल आ क, पलक। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? पी से प, एल से ल,
के से क, तो ये हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल गलत नहीं हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब सही कैसे होगा, तो वही चीज़ हम बताएं ना, क से यहाँ तक जितना अक्षर होता है प्रत्येक अक्षर में अ का ध्वनि मिला रहता है। तो हमको लिखना होगा दोस्तों इस तरह से, जैसे यहाँ पे प, फिर ल, फिर क है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी ए से प, एल ए से ल, के से क। तो ये हमारा 100% में 100% दोस्तों सही हुआ। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को इस प्रकार से आप समझेंगे तभी तो आप लोग सीख पाएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब आ की मात्रा ये वाला रहा दोस्तों। आ की मात्रा ऐसे एक आकार होता है और इसका इंग्लिश होता है केवल सिंगल ए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा ये वाला हो गया, आई से होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे अगर आई रहे तो ये वाला मात्रा डालिएगा, यहाँ पे अगर ऐसे मात्रा रहे तो डबल ई, यानी दोस्तों ये बड़ी की मात्रा का सिंबल चिन्ह है। ये आपका हो गया ऊ, छोटा ऊ, और इसका सिंबल मात्रा का ऐसे होता है, अक्षर के नीचे लगता है और यू रहे, क्या रहे दोस्तों, यू। तो यहाँ पे मात्रा ये वाला डालेंगे हम लोग, जैसे बता देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे लिखना होगा आपको जे यू, तो यहाँ पे जे से ज, यू से ऊ की मात्रा ऐसे नीचे लगेगा। ठीक है, ऊ की मात्रा। उसके बाद से यहाँ पे अगर बड़ा डबल ओ रहता है तो ये वाला मात्रा आप यूज करना इंग्लिश के, हिंदी के अक्षर के नीचे। ठीक है, इंग्लिश के अक्षर ऐसे रहे डबल ओ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे के है, डबल ओ है, तो के से हो जाएगा को, उसके बाद से डबल ओ से ऐसे मात्रा लगेगा क में, कू। ठीक है, चलिए उसके बाद से इंग्लिश के अक्षर में अगर ई रहे किसी अक्षर के बाद, तो आप जो है ना उस अक्षर का हिंदी लिख करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट जे हो गया और ई हो गया, तो यहाँ पे जे से क्या लिखेंगे, जे से ज होता है ना दोस्तों, और ई से दोस्तों यहाँ पे क्या है, इसका सिंबल यहाँ पे देखिए एक एक ले ऊपर, तो जे हो गया। वही दोस्तों जी ई एल रहता तो एल से ल हो जाता, तो यहाँ पे जेल हो जाता। तो इस प्रकार से जो है ना दोस्तों हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अनुवाद करना, किसी से चैटिंग करना, बात करना, इस प्रकार से एक एक चीज़ों को समझिए। उसके बाद से मैं आपको ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस भी कराऊंगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर इंग्लिश के शब्द में लेटर रहे, क्या दोस्तों, ए आई रहे, तो आप दोस्तों ये वाला मात्रा का सिंबल यूज करना, ए का मात्रा है दोस्तों ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे के है और ए आई है, तो के से क्या लिखेंगे, क लिखेंगे, ए आई से क्या लिखेंगे, ए की मात्रा कै, है ना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इंग्लिश के अक्षर में अगर दोस्तों ओ रहता है, ओ ऐसे दोस्तों, तो आप ये वाला मात्रा डालना। ठीक है, ये वाला मात्रा डालना, ओ का मात्रा इसे हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे के है और ओ है, तो यहाँ पे के से क, उससे उकली की मात्रा हो गया, है ना। उसके बाद से इंग्लिश के अक्षर में ए यू रहता है, तो आप ये वाला मात्रा का सिंबल डालना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एम है और ए और यू है, तो यहाँ पे समझ जाइए एम से म लिखना है और ए यू से औ की मात्रा म में बैठा देना है। ठीक है, उसके बाद से अंग की मात्रा ए एन से होता है, अह की मात्रा ए एच से होता है, ए एच रहे तो ये वाला मात्रा बैठा देना। तो यहाँ पे देखो अ का भी इंग्लिश ए होता है, आ की भी इंग्लिश डबल ए, ई का शुरुआत में अगर इसमें से कोई इंग्लिश रहता है दोस्तों तो ऊपर वाला अक्षर लिखा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया दोस्तों केवल डबल ए, उसके बाद से एम, तो यहाँ पे डबल ए से आ लिखेंगे, न की मात्रा लिखेंगे, आ हो जाएगा, एम से म आम। मान लीजिए यहाँ पे रहता है दोस्तों आर ए एम, तो ये आर के बगल में हो गया ना दोस्तों ई, तो यहाँ पे आर से र लिख करके इसमें अब दोस्तों इसमें से हम लोग लिखेंगे, खोजेंगे ये वाला आ की मात्रा। ठीक है, राम, है ना। चलिए अब दोस्तों हम लोग जो है ना इसमें अब एक एक चीज़ों को आपको मैं प्रैक्टिस कराते चलता हूँ, रिवाइज कराते चलता हूँ, ताकि आपको सीखने में बेहतर हो। जैसे यहाँ पे देखिए ई है, तो ई से ए लिखिए, के से क, एक, जे से क्या होता है, ज होता है, ए एन से होता है अंग की मात्रा, जी ए से हो जाएगा ग, एल से ल। देखिए इसमें जो है ना ए, देखिए जैसे यहाँ पे ए है तो ए से आ की मात्रा इसमें लगाइएगा, अगर गलती से भी लगा देंगे तो ये गलती उच्चारण होगा, जंगाल होगा, जबकि जंगाल नहीं होता है, जंगल होता है ना दोस्तों। चलिए उसके बाद से के से क, ई से एकले की मात्रा की, बी से ब होता है, आई से ई की मात्रा, सी एच से च होगा, ओ से उकले की मात्रा, बीचो। जैसे यहाँ पे देखो ओ है ना, तो उकले की मात्रा हमने यहाँ पे च में लगा दिया। क्या सिंपल तो है दोस्तों। आई था तो आई से दोस्तों ये वाला मात्रा लगा दिया ब में, ऐसे करके सिंपल है दोस्तों। आप प्रैक्टिस कीजिए तो सही अभ्यास हो जाएगा, एक बार में आप लोग सीख जाइएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर है दोस्तों बी, तो बी से ब, आई है तो आई यहाँ पे है देखिए, और तो यहाँ पे लिखेंगे आई से ई की मात्रा, सी एच से दोस्तों च, बीच। उसके बाद से ई से दोस्तों ए, के से क एक, सी डबल एच है तो यहाँ पे लिखेंगे छ, ओ से दोस्तों उकले की मात्रा, टी ए से दोस्तों टा, छोटा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए ए से सौ, ए से दोस्तों आ की मात्रा, सा छोटा सा, जी से ग हो जाएगा
ए से आ की मात्रा, अब यहाँ पे एन है तो यहाँ पे इस बिंदी डाल दीजिए, डब्ल्यू से वह गाँव। ठीक है, ये वाला जो है ना शब्द आपको बहुत सारा मिलेगा इसमें। टी एच से दोस्तों थ, ए से दोस्तों आ की मात्रा था, जी ओ से दोस्तों जो, सी एच से च, ए से दोस्तों आ की मात्रा, आर ओ से दोस्तों रो, चारों। उसके बाद से ओ से दोस्तों ओ, आर से दोस्तों र, और। एस से स लिखिए, ई से दोस्तों एक लिखी मात्रा से। अब यहाँ पे देखिए एच ए से ह लिखिए, हा नहीं लिखिए। ठीक है, ह, आर ई से दोस्तों रे, हरे। अब छोटा सा गांव था जो चारों ओर से हरे, ठीक है, हारे नहीं हरे, भरे। देखिए यहाँ पे बी एच ए से भ, आर ई से दोस्तों रे, भरे। पी से प, ई से एक लिखी मात्रा, डी ओ से दोस्तों डो, पेड़ो। एस ई से दोस्तों से, पेड़ों से। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए जी एच से क्या होता है, घ होता है। आई है तो छोटी ई की मात्रा, आर ए से दोस्तों रा, घिरा। एच से ह, यू से ऊ की मात्रा, डबल ए से दोस्तों आ, हुआ। अब लास्ट में आ, डबल ए है तो आ ना लगाएंगे, आ की मात्रा तो लगाते नहीं है लास्ट में, क्या चीज़ में लगाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ए रहता, अब यहाँ पे मान लो दोस्तों आर रहता तो आर ए से रा हो जाता। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, ई डबल ए है केवल, और यू है तो यू भी ऊ की मात्रा है, डबल ए से आ की ध्वनि हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो यहाँ पे हुआ हो जाएगा। टी एच है तो यहाँ पे थ लिखेंगे, अब ए है तब ना यहाँ पे आ की मात्रा डालेंगे, था। आई से दोस्तों ई, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाएंगे तभी तो आप जल्दी सीख पाएंगे। आई से ई, एस से स, इस। जी ए एन, डब्ल्यू है तो गाँव लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल बात है। उसके बाद से यहाँ पे के है तो क, ए है तो आ की मात्रा का, एन से न, ए से आ की मात्रा, एम से वो नाम। एस से स, यू से दोस्तों ऊ की मात्रा, के से क, यू से ऊ की मात्रा, एन से न, सुकून। पी से प, डबल ऊ से बड़ा ऊ की मात्रा, आर से रा, पूर। टी एच से थ, ए से दोस्तों आ की मात्रा था, जी से ग, ए से आ की मात्रा, एन है तो इस पे बिंदी, डब्ल्यू से वो गाँव। की से दोस्तों की, एल से ल, ओ से दोस्तों ओकले की मात्रा, जी से ग, लोग। बी से ब, ई से एकली की मात्रा, एच ए से दोस्तों हा नहीं लिखिएगा, ह, और डी से द। अगर बे हा में आ की मात्रा डाल देता बेहाद होता, बेहाद नहीं होता है, बेहद, बेहद खूबसूरत, ऐसे होता है ना, आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना आप लोग खुलेगा, ठीक है, समझ में आएगा। एस से स, ठीक है, ये वाला स। ए से दोस्तों आ की भी मात्रा हो जाएगा, ये एन से दोस्तों इस पर बिंदी भी हो जाएगा, शांत। टी से तो शांत, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहेंगे दोस्तों ऐसे लिखने के लिए, सा आधा न अत, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपका ज़बरदस्ती नहीं है, दोनों का दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए ए यू से दोस्तों औ, आर से र, और। देखिए यहाँ पे ए यू शुरुआत में है तो यहाँ पे ऊपर वाला हो गया अक्षर औ, ठीक है, मात्रा इसका नहीं हुआ। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे ए यू से दोस्तों ऐसे मात्रा डालते और दोस्तों र लिखते तो ये क्या शब्द बना, कुछ भी नहीं दोस्तों। तो लिखने का तरीका ये आपका सही बार है, ठीक है। चलिए एम से म, आई से ई की मात्रा, एल ए से ल, एन से दोस्तों न, एस ए से सा, आर से र, मिलनसार। उसके बाद से टी एच से थ, ई से एकले की मात्रा थे, एल से ल, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, के से क, आई से ई की मात्रा, एन से न लेकिन, ई से दोस्तों ए, के से क एक, डी से द, आई से ई की मात्रा, एन से न दीन। जी से ग, ए से आ की मात्रा, ऊपर बिंदी, एन से या डब्ल्यू से व गाँव। एम से म, ई से एकले की मात्रा में, ई से ए, के से क एक, ए से अ, जे से ज, आई से ई की मात्रा, बी से व अजीब। जी एच ए से दोस्तों घ, टी से ट, एन ए से ना घटना। जी एच ए से घ, टी आई से टी, घटी। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आई था तो हमने बड़ी की मात्रा क्यों डाल दिया, क्योंकि दोस्तों अधिकतर यानी दोस्तों 80% शब्दों में अगर लास्ट में, अगर इंग्लिश के लास्ट में दोस्तों आई रहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं दोस्तों पूरा प्रयास कीजिएगा बड़ी की मात्रा डालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल सही होगा। क्या समझे दोस्तों, इंग्लिश के किसी भी लेटर में, शब्द में दोस्तों, अगर इंग्लिश के शब्द में आई रहता है लास्ट में तो हम लोग दोस्तों बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं अधिकतर समय, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एस ए से स, बी से ब, की उ से को, सबको। सी एच से च, ए यू से दोस्तों औ की मात्रा, की ए से दोस्तों का, चौका। डी से द, आई से दोस्तों ई की मात्रा, वाई ए से दोस्तों या, चौका दिया। जी से ग, ए से दोस्तों आ की मात्रा, एन से दोस्तों इस पे बिंदी, और डब्ल्यू से व गाँव। के ई से दोस्तों के, पी से प, ए से आ की मात्रा, एस से स, पास। एच आई से दोस्तों ही। उसके बाद से के से क, ई से एकले की मात्रा के। जे से ज, ए एन से अंग की मात्रा, जी ए से ग, एल से ल, जंगल। टी एच ए से दोस्तों था। जे से ज, आई से ई की मात्रा, एस से स, एम ई से में जिसमें। टी ए से त,
आर ई से र एच से तरह, यहाँ पे भी तरह होगा, ठीक है, तरह के ई से दोस्तों की, तरह तरह की। तो इस प्रकार से आप एक एक चीज़ों को जो है ना सीखते हैं, है ना दोस्तों। तो आज की इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, आप लोग यहाँ पे खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए दोस्तों आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको समझाया मैंने बहुत अच्छा से, ठीक है। तो आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को रहने देते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए धन्यवाद।